नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं। उसमें से मेडावल आर्किटेक्चर में हम लोग आज जो श्रृंखला लेकर आ रहे हैं वह है हुमायूं के मकबरे। दरअसल पिछले तारीख को भी जो है वह हम लोगों ने हुमायूं के मकबरे की चर्चा जो है वह की थी और हुमायूं के मकबरे के परिसर की चर्चा की थी, यानी पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हुमायूं के मकबरे की चर्चा जो है वह हम लोगों को करनी है। तो आज हम लोग हुमायूं के मकबरे की चर्चा जो है वह कर रहे हैं। तो देखिए, हुमायूं जो है वह बाबर जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जो है वह उनका नाम जो है वह आता है, उसके पुत्र के रूप में हुमायूं। तो ये हुमायूं कौन है? बाबर का पुत्र हुमायूं। और हुमायूं जो है वह भारत में सम्राट के रूप में रहे और जो है हुमायूं की मृत्यु जो है वह 27 जनवरी 1556 ईस्वी में जो है वह हो जाती है। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में जो आज पुराना किला है, उस पुराना किला में शेर मंडल नाम का एक भवन है। उसमें एक जो है वह लाइब्रेरी हुआ था और कहा जाता है कि उसी लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो है वह गिर गए और उसी हादसे में उनको गंभीर चोट लगी, जिसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है हुमायूं की मृत्यु 1756 ईस्वी में होती है। ध्यान से समझिएगा, हुमायूं की मृत्यु 1756 ईस्वी में होती है। हुमायूं की 2 पत्नियां थीं, एक जो है वह हाजी बेगम और एक हमीदा बानो बेगम। एक हाजी बेगम और एक हमीदा बानो बेगम। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार से जो है अगर देखा जाए तो उसकी जो प्रथम पत्नी है वो हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम का नाम भी जो है वह मिला हुआ था, उन्होंने ही जो है वह हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया, भारतीय जो है वह पुरातत्व विभाग के अनुसार। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो है वह इसका निर्माण जो है वह करवाया गया। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की दूसरी पत्नी और अकबर की मां, यानी अकबर की मां जो है वह हमीदा बानो बेगम है और हाजी बेगम जो है वह स्टेप मदर हैं। यानी इसके निर्माण के संदर्भ में जो है वह हाजी बेगम का नाम प्रमुखता से आता है। अब देखिए, इस मकबरे का निर्माण प्रारंभ होता है 1565 ईस्वी में। इसका मतलब है देखिए कि 1556 ईस्वी में बादशाह की मृत्यु होती है और मकबरे का निर्माण ही प्रारंभ होता है 1565 ईस्वी में, यानी उसके 9 साल के बाद। यानी 9 साल तक उसकी कब्र को अलग जगह पर रखा गया था। हुमायूं की कब्र को हुमायूं को अलग जगह पे दफन किया गया था और बाद में जो है वह उसको शिफ्ट किया गया है हुमायूं के मकबरे में। तो 1565 ईस्वी में जो है वह इसका प्रारंभ होता है और 1572 ईस्वी में जो है वह ये पूरा होता है। इसका निर्माण 1572 में पूरा होता है। इस पूरे में उस समय 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस समय 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये आज का 15 लाख रुपए नहीं है। उस समय 15 लाख रुपए की लागत जो है वह आई थी और इसके वास्तुकार या आर्किटेक्ट के रूप में नाम जो आता है मीरक मिर्जा गयास। और मीरक मिर्जा गयास जो है वह पूरी तरीके से बना नहीं पाए थे, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पुत्र ने आर्किटेक्ट के रूप में जो है वह काम किया था और इसको कंप्लीट करवाया था। तो मीरक मिर्जा गयास जो है, इनका मूल संबंध हेरात से था। हेरात यानी अफगानिस्तान। तो दरअसल बाबर, हुमायूं, इन सब मूल संबंध जो है वह कहां से था? अफगानिस्तान से था। तो अफगानिस्तान के ही जो है वह वास्तुकार को बुलाया गया था, हेरात से बुलाया गया था। और हेरात में और साथ साथ इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में ये मीरक मिर्जा ने कई भवनों का निर्माण करवाया था। इसलिए वो एक फेमस आर्किटेक्टर के रूप में जो है वह जाने जाते थे, इसलिए उन्हें वहां से यहां बुलाया गया था। अब इस मकबरे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और क्वार्टजाइट यानी 3 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर है और संगमरमर और क्वार्टजाइट का प्रयोग जो है वह इसकी साज सज्जा के लिए किया गया है। मुख्य रूप से इसका निर्माण जो है वह किससे है? लाल बलुआ पत्थर से, और संगमरमर और क्वार्टजाइट इसके सुंदरता के लिए जो है वह किया गया। तो ये जो है वह हमें हुमायूं के मकबरे का एक जो है वह कॉर्नर जो है वह से देखा गया एक दृश्य है, जिसमें हम लोग लाल बलुआ पत्थर, इसका प्लेटफॉर्म भी लाल बलुआ पत्थर से है, दीवारें भी जो है वह लाल बलुआ पत्थर की है और उसमें संगमरमर और क्वार्टजाइट के जो है वह मिश्रण किए गए हैं, जो इसको सौंदर्य या उसको साज सज्जा के लिए हैं। और इसका जो गुंबद है वो जो है वह संगमरमर की परत चढ़ी हुई है ऊपर में।
अब देखिए ये मकबरे में मुख्य हॉल, एक मुख्य हॉल है, उसके अतिरिक्त जो है वह यहाँ कई कमरे हैं और ये सारे कमरे जो है वह एक प्लेटफॉर्म नुमा आकृति पर स्थित हैं। यानी एक मकबरा जो है वह का मुख्य हॉल है, उसके अलावा कई कमरे हैं, वो और जो सारे जो है वह कमरे जो है वह किस पर स्थित हैं, तो वह प्लेटफॉर्म नुमा आकृति पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वह 154 फीट है, जिसमें मुख्य गुंबद जो है वो दोहरे आवरण के साथ बनाया गया है। मुख्य गुंबद दोहरे आवरण के साथ बनाया गया, जिसका बाह्य आवरण संगमरमर का है और उसके ऊपर एक तांबे का फीनियल लगा हुआ था, जिसे स्तूपिका कहते हैं। फीनियल यानी स्तूपिका कहते हैं, वर्तमान में यह सोने का है। अब इन सब को हम लोग जो है वो थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है वह हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा में ये जो प्लेस है, यही जो है वह मेन हॉल है और इस मेन हॉल के ऊपर जो है वह ये गुंबद है और इस गुंबद, ये मैंने बताया दोहरे आवरण से है और इसके ऊपर एक फीनियल है। ये टोटल यहां से जमीन से फीनियल तक की जो हाइट है वह जो है हम लोगों ने बताया 154 फीट है। और जो है वह देखिए इसमें एक हॉल के अलावा कई हॉल हैं, ये भी हॉल है, ये भी हॉल है, इसके पीछे हॉल है, इसके पीछे हॉल है और ये पूरा प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर जो अगर हम देखें तो इस प्लेटफॉर्म में कई कमरे हैं। देखिए ये सब के सब का क्या है, कमरे हैं। अंदर में ये सब कमरे के रूप में जो है वह हैं। अब इतने सारे कमरे यानी कोई यहां हुमायूं के मकबरे में एक हॉल नहीं है, कई हॉल हैं और कई कमरे हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं कि इसके गुंबद को हम लोग देखने का प्रयास करें। मैंने बताया कि गुंबद जो है, इसका जो गुंबद है वो दोहरे आवरण का है। तो देखिए ये जो है वह जो गुंबद है, इसका जो गुंबद है, इसके गुंबद की जो है वह ये वाह जो है वह, और इस वाह को जो है वह संगमरमर से बनाया गया है। ये वाह जो है वह संगमरमर की परत है और आंतरिक जो हिस्सा है, ये जो आंतरिक हिस्सा है ये लाल बलुआ पत्थर, ये लाल बलुआ पत्थर यानी लाल बलुआ पत्थर है और लाल बलुआ पत्थर के ऊपर जो है वह संगमरमर की पेस्टिंग की गई है ताकि ऊपर से सौंदर्य जो है वह अधिक जो है वह निखर कर आ जाए और नीचे में लाल बलुआ पत्थर की उपस्थिति उसकी जो है वह मजबूती को जो है वह स्थापित कर रहा है। तो ये मजबूती को, इसके बाद मैंने बताया कि इसमें जो फीनियल है, फीनियल देखिए ये गुंबद के ऊपर जो फीनियल है, तो ये फीनियल जो है वह ये ब्रिटिश काल में ये फीनियल ऊपर से नीचे गिर गया था, वही उसकी तस्वीर है। और ये प्रेजेंट टाइम का जो है वह फीनियल की तस्वीर थी जो तांबे की बनी हुई थी, तांबे की बनी हुई थी। और इसको आज के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको गोल्ड का बनवा दिया है। अब ये गोल्ड का कहां से आया, इतनी जो है वह ऊंची जो है वह फीनियल जो लगभग 14 फीट जो है वह ऊंची है, तो ये जो है वह फीनियल जो है वह कहाँ से जो है वह गोल्ड का आया। तो देखिए क्या है कि भारत में एक टाइटन नाम की जो है वह कंपनी है और उसी की एक जो है वह सहयोगी कंपनी है तनिष्क, दोनों टाटा की कंपनी है। तो तनिष्क जो है वह ज्वेलरी बनाती है, तो तनिष्क ने इसका रिनोवेशन किया और इसका रिनोवेशन करके पूरे जो है वह इसका खर्च जो है वो तनिष्क ने उठाया और तनिष्क जो है वह जो कंपनी है उसने ही इसको गोल्ड फीनियल का करवा दिया भारतीय पुरातत्व विभाग के आग्रह पर। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने आग्रह किया, उस आग्रह पर इसको गोल्ड फीनियल का बनवा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह भारत की जो है वह ही सांस्कृतिक विरासत नहीं है, यह विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। तो विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण का कार्य होना ही चाहिए, इसलिए तनिष्क नाम की कंपनी ने इसमें आगे जो है वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जो है वह आते हैं हम लोग, देखिए ये मैंने बताया कि एक मुख्य हॉल, कई कमरे और फिर प्लेटफॉर्म के नीचे फिर से कई कमरे। तो आखिर इतने कमरों का क्या हुआ? तो ये है तो पूरा का पूरा जो है वह सब मकबरा ही, यानी हर में कब्र है, हर एक कमरे में कब्र है। नीचे के जितने कमरे हैं सब में कब्र है, ऊपर के जितने भी हॉल हैं सब में कब्र है, यानी पूरा का पूरा कब्र ही कब्र है। अब जब कब्र ही कब्र है तो इसलिए इसको मुगलों की कब्रगाह जो है वह का नाम दिया गया है, ग्रेवयार्ड्स ऑफ मुगल्स। यानी यहां पर 100 से अधिक मुगल वंश के जो है लोगों की कब्र है, 100 से अधिक कब्र जो है वह यहां मिलती है।
अब इसमें कौन कौन से हैं, तो मुगल, कुछ मुगल शासक हैं, कुछ मुगल के राजकुमार हैं, कुछ मुगल के युवराज हैं, कुछ जो है वह मुगल शासकों की पत्नियां हैं, कुछ जो है वह अन्य जो है वह हरम की महिलाएं हैं, जो प्रमुख महिलाएं थी। यानी 100 से ज़्यादा जो है वह कब्र है। अब इनमें से हम लोग जो है वह देखें कि किसका किसका प्रमुखता से कब्र जो है वह मिलता है। निश्चित है हुमायूं का कब्र तो है ही। हुमायूं के अलावा इसमें दारा सिकोह का, जहांदार शाह का, रफ़ी-उद-दौला का, रफ़ी-उद-दरजात, आलमगीर और हाजी बेगम, हुमायूं की पत्नी, हमीदा बानो बेगम, अकबर की माँ, ये सब जो है वह इसी में कब्र मिलता है। दारा सिकोह जो है वह एक युवराज हुआ करते थे, जबकि जहांदार शाह, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दरजात और आलमगीर ये सब जो है वह मुगल बादशाह हुआ करते थे, लेटर मुगल्स में आते हैं। इन सब की कब्र जो है वह यहीं पर, सभी जो है वह को यहीं पर दफन किया गया। अब जो है वह ये कब्र जो है वह हम लोगों को देखने को मिलता है। और कब्र में अब देखिए सामूहिक कब्र, यानी कि कई कब्र हैं, एक साथ जो है वह कई कब्र जो है वह यहाँ पर देखने को मिलता है। और नीचे के जो हॉल हैं वो पूरे, चूंकि नीचे का जो कमरा सब है वो बंद रहता है, इसलिए उसके पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसमें भी जो है वह कब्र हैं। ये तो ऊपर वाले हॉल का जो है वह कब्र है, जो छोटा हॉल है उसका। और इसमें अब जो है वह देखिए जो मकबरा है, उस मकबरे के आंतरिक जो साज सज्जा है उसमें इस्लामिक आकृतियों का प्रयोग किया गया है। इस्लामिक आकृतियों का और इस्लामिक चिन्हों का प्रयोग, जैसे जो है वह देखिए कि छत की सजावट, जालीनुमा खिड़कियां, ये सब जो है वह प्रमुख है, जो इस्लामिक आकृति जो है वह में जानी जाती है। आंतरिक भाग में गुंबद के भार को न्यून करने के लिए जो है वह हमें मेहराबों का प्रयोग मिलता है, और मेहराबों के द्वारा इसके आंतरिक भार यानी इनर वेट को कम करने का प्रयास किया गया है, और उसको कई भागों में जो है वह बांट दिया गया है। अब हम लोग इसको जो है वह देखने का प्रयास करें कि क्या जो है वह किया गया है। तो देखिए ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट है, और इनर पार्ट में जो है वह क्या है, ये बड़ा सा हॉल का जो है वह जो मुख्य हॉल है, उस मुख्य हॉल का जो है वह, तो ये इस समय कोई जो है वह सरिये का इस्तेमाल तो होता नहीं था, ये छत है। अब ये छत जो है वह सजा हुआ, ये सरिये का इस्तेमाल तो होता नहीं था, यानी लोहे का। अब लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, फिर भी जो है वह ये 50-50 फीट जो है वह जो चौड़ी जो है वह लंबी जो है वह या रेडियस की जो है वह डायमीटर की जो दीवारें छत बना दी जाती थी, कैसे बन जाती थी। तो दरअसल इसका जो वेट है, इसका वेट जो है वह ट्रांसफ़र किया जाता था। यानी यहाँ का जो वेट है, इस वेट को 2 भागों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ का वेट है, इस वेट को 2 भागों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ का जो वेट है, इसको 2 भागों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेहराब के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये यहाँ से सब मेहराब के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वेट को नीचे ले आया जाता था। तो यहाँ भी मेहराब के माध्यम से मेहराब के माध्यम से वेट जो है वह को ट्रांसफ़र किया गया। इन मेहराबों के माध्यम से वेट को क्या किया गया है, तो ट्रांसफ़र किया गया है। और जो वेट ट्रांसफ़र करके इसको इस दीवारों पर ले आया गया, और इस दीवारों पर लाकर फिर उसको नीचे के प्लेटफॉर्म तक ले आया गया। यानी यहाँ से सारा भार जो है ये ले आया गया। तो ये जो बीच वाला जो सेक्शन है ये क्या हो गया, वेटलेस हो गया। बीच वाला सेक्शन वेटलेस हो गया, यानी वहां पर अब कोई ग्रेविटेशनल पुल काम ही नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल काम ही नहीं कर रहा है, इसी वजह से सैकड़ों वर्षों से वह स्थायी टिका हुआ है। अब भारहीनता की स्थिति में इसको ला दिया गया। तो यह उस समय के विज्ञान को बताता है कि उस समय का विज्ञान जो है, भवन निर्माण इतना विकसित था कि कैसे वेटलेस कंडीशन में जो है ला दिया जाए, इसको जो है वह रखा जाता था। और इसकी आंतरिक साज सज्जा में मैंने बताया था कि इस्लामिक आकृति में जो है वह क्या है, ज्योमेट्री की आकृतियां जो है वह बहुत प्रमुख रही है, ज्यामितिक आकृतियां। इसलिए देखिए यहाँ ज्यामितिक आकृतियां हैं। मेहराब अपने आप में जो है वह एक ज्यामितिक आकृति है। इसके अलावा जो है यहाँ पर भी जो है वह देखिए ज्यामितिक आकृतियों का प्रयोग जो है वह किया गया है। इसके अलावा जो है अगर हम आंतरिक भागों में देखें तो यहाँ भी ज्यामितिक आकृतियों का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पर जालीदार जो है वह खिड़कियाँ बनाई गई हैं, उसमें भी ज्यामितिक आकृतियाँ हैं। जैसे ये हेक्सागोनल शेप है, ये हेक्सागोनल शेप है, तो ये भी ज्यामितिक आकृति है, यानी षडकोणीय, ये भी ज्यामितिक आकृति है। इसके बाद जो है वह ये हुमायूं के मकबरे का जो है जो मुख्य जो है वह हॉल है, उसमें हुमायूं का मकबरा जो है वह यहाँ स्थित है। हालांकि ये एक 100 पीस है। क्यों? क्योंकि हुमायूं का मकबरा वास्तव में कब्र यहाँ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और वास्तविक कब्र जो है वह इस हॉल के नीचे स्थित जो है वह एक कमरे में है। और वो कमरा जो है वो केवल साल में 1 दिन जो है वह खोला जाता है, जो वार्षिक जो है वह समारोह, अदरवाइज जो है वह नहीं खोला जाता। तो ये एक 100 पीस है। यहाँ हुमायूं का मकबरा है यहाँ, और हुमायूं के मकबरे
के पास से पश्चिम दिशा में एक जो है वह खिड़कियां जो है वह बनाई गई है, जो जालीदार जो है वह खिड़कियां हैं, जिससे जो है वह धूप जो है वह निकलती। तो पश्चिम दिशा, चूंकि जो है वह भारत में पश्चिम दिशा को एक प्रमुख माना गया है इस्लाम में, क्योंकि जो है वह मक्का की अवस्थिति जो है पश्चिम दिशा में स्थित है, इसलिए वहां पश्चिम दिशा से जो है वह एक रोशनी जो है वह आती है जो कब्र पर पड़ती है। तो इससे जो है वह एक पवित्रता का जो है वह एहसास कराया जाता है। हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है कि यह ताजमहल का पूर्वगामी है, यानी प्रीडिसेसर ऑफ जो है वह ताजमहल। तो अगर ताजमहल की संरचना को याद करके देखिए तो वह भी एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, मुख्य मकबरा है, बस अंतर क्या है कि यह पूरा संगमरमर से है और इसके साथ साथ यहां पर हमें एक मिनारेट्स जो है वह देखने को जो है वह मिलती है। यहां पर एक मिनारेट्स देखने को मिलती है हमें, कहां? तो 4 मिनारेट्स जो है वह हमें देखने को मिलती है ताजमहल में। ताजमहल में अब ये हम जो है वह इसमें मिनारेट्स बना दें अगर, तो ये ताजमहल का पूर्वगामी जो है वह दिखता है, यानी ताजमहल का इंस्पिरेशन जो है वह जो लिया गया है उसमें एक जो है वह हुमायूं का मकबरा जो है वह इंस्पायर करने वाली एक जो है वह चीज है, जहां से जो है वह ताजमहल को लिया गया है। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में संक्षिप्तता से जानकारी जो है वह हम लोग यहीं तक जो है वह रखते हैं। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।